फ्यूचर के डॉक्टर्स, मेरे चैंपियंस, तो तुम सभी कैसे हो? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट पार्ट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और इस सीरीज़ का ये 9th पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। और आज के लेक्चर्स में भी हम अंडरस्टैंड करेंगे वाटर मूवमेंट अप इन अ प्लांट। ठीक है, तो वाटर का मूवमेंट प्लांट में किस तरीके से होता है, तो इस चीज़ को हम बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। और साथ में मुझसे आप कनेक्ट होने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम को लेकर के हम कॉन्सेप्ट्स को और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर करते हैं। ठीक है, और साथ में मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट होने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। स्टडी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस पर डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेसिकली अगर हम आज के टॉपिक की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट। ठीक है, तो प्लांट में वाटर का मूवमेंट कैसे होता है इस चीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखो, इसके पीछे दो फैक्टर हैं। दो फैक्टर कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका, ये किसकी वजह से ऐसा होता है? तो बेसिकली होता है आपके, एक तो रीजन है कि रूट में एक प्रेशर जनरेट होता है, तो हम जिसको बोलते हैं रूट प्रेशर। और दूसरा जो प्रोसेस है ना, उसको हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो ट्रांसपिरेशन पुल, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस चलती है। अब देखो, इस चीज को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये दोनों प्रोसेस है क्या, हमने एक जनरल सा आइडिया लिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि आपके पास एक क्या है, सपोज एक प्लांट है। आपके पास क्या है, सपोज एक प्लांट है, और इस प्लांट के पास सूट पार्ट में क्या प्रेजेंट है, लीफ प्रेजेंट है। तो इस लीफ में सनलाइट की प्रेजेंट से क्या चलेगी प्रोसेस? तो बेसिकली ये सनलाइट को एब्जॉर्व करेगा और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होगी और प्लांट अपना क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। ये बात तो क्लियर है। अब देखो, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वाटर का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। वाटर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये वाटर कहाँ से आएगा? तो ये सॉइल से वाटर कहाँ जाएगा, प्लांट में। अब देखो, होता क्या है कि ये जो पार्ट है, जो अर्थ सरफेस के नीचे का पार्ट है, इसे हम बोलते हैं कि ये आपका क्या है, रूट है। ये आपका क्या है, रूट है। और यहीं पर सॉइल पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल और साथ में मिनरल्स प्रेजेंट हैं। तो इस वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है सॉइल के थ्रू, वो इसी दो मैकेनिज्म की हेल्प से हो रहा है। ये बात क्लियर है? तो यहां से वाटर कंटिन्यूसली कहां जा रहा है, सूट पार्ट में जा रहा है। कंटिन्यूसली कहां जा रहा है, सूट पार्ट में जा रहा है। और सूट पार्ट में अपनी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म आया आपके सामने। एक तो है आपका रूट प्रेशर। अब होता क्या है कि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि रूट में रूट हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। रूट में क्या होते हैं, रूट हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये रूट हेयर सेल्स जो हैं, बेसिकली ये कुछ और नहीं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल और ज्यादा से ज्यादा मिनरल जो है रूट के थ्रू क्या हो, एब्जॉर्ब हो सके। तो वहां पर हमने देखा था दो तरह के मूवमेंट, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब देखो, ये जो है वाटर एब्जॉर्ब हुआ। सपोज ये आपका एपिडर्मिस से कहां आया, कोर्टेक्स से कहां आया, एंडोडर्मिस से कहां आया, आपके पेरीसाइकिल। और पेरीसाइकिल के बाद कहां गया बच्चे, पेरीसाइकिल के बाद कहां गया, आपका वेस्कुलर टिश्यू है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो फाइनली प्लांट्स, पेरीसाइकिल ने जाइलम और फ्लोएम के पास, ये हमने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म यूज किया बच्चे अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके 8th पार्ट था, उसमें हमने बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया। तो अब ये जो वेस्कुलर टिश्यू है, जिसको हम बोल रहे हैं जाइलम और फ्लोएम, ये वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करेंगे। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है कि जो जाइलम है और साथ में फ्लोएम है, ये बेसिकली क्या करेंगे कि जो भी सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हुए हैं, तो ये फाइनली क्या करेंगे,
ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, इस वाटर और मिनरल्स को क्या करेंगे, मूव करेंगे, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो यहां से आप अंडरस्टैंड करो कि कंटिन्यूसली रूट हेयर सेल्स के थ्रू सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और ये कहां पहुंच रहा है, आपके वेस्कुलर टिश्यू में पहुंच रहा है, और वेस्कुलर टिश्यू इसे कहां ट्रांसफर कर रहा है, तो सूट में ट्रांसफर कर रहा है। ठीक, अब सूट में क्या प्रेजेंट है, तो सूट में आपके लीव्स प्रेजेंट हैं, और इसी लीव्स में क्या चल रही है, फोटोसिंथेसिस। इसी लीव्स में क्या चल रही है, फोटोसिंथेसिस। और यहां पर जब फोटोसिंथेसिस चलेगा तो प्लांट क्या बनाएगा, फूड अपना बनाएगा। ठीक है, इस चीज को भी हम काफी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब देखो यहां पर जो हमने बात किया रूट प्रेशर, तो यहां पे जो रूट सेल्स थी उनमें क्या होगा, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। उनमें क्या हो रहा है, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं रूट प्रेशर की, रूट प्रेशर को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, रूट प्रेशर, तो आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि फ्रॉम सॉइल आपने सॉइल से क्या लिया, आपने वाटर को एब्जॉर्ब किया, और ये वाटर कहां पे एब्जॉर्ब हुआ, कहां पे ट्रांसफर हुआ, आपके वेस्कुलर टिश्यू में, आपके वेस्कुलर टिश्यू में। अब वाटर जो है बेसिकली इसको क्या करेगा कि वाटर का जो वाटर फॉलो करेगा, वाटर जो है वो फॉलो करेगा, और यहीं से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है बच्चे कि ये वाटर जो फॉलो करेगा ना बच्चे, ये एक तरह का प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट करेगा। ये इट क्रिएट्स अ प्रेशर ग्रेडियंट, और इस प्रेशर के ग्रेडियंट होने की वजह से, प्रेशर के में डिफरेंस होने की वजह से फाइनली क्या होगा कि प्रेशर क्या होने लगेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा, इंक्रीज द प्रेशर। ठीक है, अब इसी प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, दिस पॉजिटिव pressure is called as root pressure। ठीक है, अब इस चीज को आप अंडरस्टैंड करना, जो ये डायग्राम हमने अभी आपसे डिस्कस किया बच्चे कि यहां पर बहुत सारा सॉइल पार्टिकल है, जो हमने सॉइल पार्टिकल में यहां पे वाटर और मिनरल है, तो ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एपिडर्मिस से कोर्टेक्स, ये आपका यहां पर सॉइल है। ठीक है, तो सॉइल से वाटर और मिनरल एपिडर्मिस में आया, एपिडर्मिस से कोर्टेक्स, कोर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल, और फाइनली यहां पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना बच्चे रूट हेयर सेल्स के अंदर, तो यही पॉजिटिव प्रेशर को आप क्या बोलते हो, रूट प्रेशर। इसी पॉजिटिव प्रेशर को आप क्या बोलते हो, और ये प्रेशर क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रेशर में डिफरेंस है, सॉइल और रूट हेयर सेल्स के अंदर जो डिफरेंस है वाटर का, इसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, एक तरह का रूट प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब देखो यहीं पर एक टर्म आता है गटेशन, यहीं पर एक टर्म आता है गटेशन। तो गटेशन करते हैं कि गटेशन की प्रोसेस क्या होती है। गटेशन की अगर आप प्रोसेस को अंडरस्टैंड करो तो यहां से आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर आप किसी प्लांट के अगर आप लीफ में कुछ पॉलीथीन से उसको आप कवर कर दो, सपोज ये क्या है आपका, यहाँ पर एक लीफ है, तो किसी भी प्लांट के आप लीफ को लो, ठीक है, ये आपकी क्या है, प्लांट की लीफ है, इसको आप कवर कर दो किसी भी पॉलीथीन से, आप क्या कर दो, सपोज आपने क्या किया, इसको किसी पॉलीथीन से आपने रैप कर दिया, ठीक है, पॉली बैग से आपने क्या किया, रैप कर दिया, ठीक है, और आप इसको नेक्स्ट डे अगर मॉर्निंग में आप देखते हो, नेक्स्ट डे
मॉर्निंग में आप देखते हो तो आपको इस पॉली बैग के अंदर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स आए कहां से, क्वेश्चन ये राइज होता है। तो वाटर ड्रॉपलेट आते हैं ड्यू टू गटेशन प्रोसेस, ड्यू टू गटेशन प्रोसेस। तो यहां पर वाटर ड्रॉपलेट जो है वो एक तरह का लिक्विड फेज है। तो जब भी वाटर का लॉस होगा, जब भी वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है, और जब ये लिक्विड के फॉर्म में वाटर का लॉस हो रहा है, इसी प्रोसेस को आप बोलते हो क्या, गटेशन, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करते हो तो देखो, जब भी आप किसी प्लांट के लीफ को अगर आप देखते हो ना, जब भी आप किसी प्लांट के लीफ को आप देखते हो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में देखते हो, तो उस प्लांट के लीफ पर आपके क्या मिलेंगे, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। छोटे छोटे क्या मिलेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यही वाटर ड्रॉपलेट्स किसकी वजह से आ रहे हैं, तो गटेशन प्रोसेस के। अब गटेशन प्रोसेस हो क्यों रहा है, ड्यू टू रूट प्रेशर, ड्यू टू रूट प्रेशर। तो अगर हम बात करते हैं कि यहां पर अगर हम बात करते हैं, तो अगर इस चीज को अंडरस्टैंड किया जाए तो इफेक्ट ऑफ root pressure is also observed in the night or in early मॉर्निंग, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि इवोपोरेशन की जो प्रोसेस है ना, क्योंकि इस टाइम पे नाइट मोड में और अर्ली मॉर्निंग में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहां पर इवेपोरेशन जो प्रोसेस है ना, वो जनरली क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जनरली क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है इस टाइम पर। तो वाटर जो है वो इवोपोरेट नहीं हो पाता है, और इस इवोपोरेशन प्रोसेस के न होने की वजह से ही वाटर जो है ना लॉस होता है, वाटर वेपर। क्योंकि यहां पर लीव्स में क्या है, एक्सेस वाटर है, इवोपोरेशन की प्रोसेस हुई नहीं, तो फाइनली क्या होगा कि वाटर का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज गटेशन। बात समझ में आ रहा है। तो जनरली रात के टाइम में या अर्ली मॉर्निंग के टाइम में इवोपोरेशन की जो प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाती है, या आप कह सकते हो बहुत स्लो हो जाती है। तो जो प्लांट लीफ के अंदर वाटर जो है ना एक्सेस अमाउंट में जो प्रेजेंट है, ड्यू टू रूट प्रेशर की वजह से ये वाटर का लॉस होगा। किस फॉर्म में होगा, तो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा, मतलब लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो जब ये वाटर ड्रॉपलेट लिक्विड के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है, तो इसी प्रोसेस को आप बोलते हो गटेशन, ठीक है। तो दो तीन चीजें आप याद रखना, एक तो वाटर का जो रूट प्रेशर है वो एक्सीड होता है, साथ में इस टाइम पर रात में और अर्ली मॉर्निंग में इवोपोरेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से फाइनली यहाँ पर क्या होता है कि वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये बेसिकली क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है। और वाटर ड्रॉपलेट किस फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म में है। तो वाटर का क्या हो रहा है, साथ में यहाँ पर वाटर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और इसी लॉस के प्रोसेस क्यों हो रहा है लॉस, तो ड्यू टू आपके एक तो है रूट
प्रेशर है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि इवेपोरेशन जो है उसकी प्रोसेस बहुत स्लो हो गई है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं गटेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, गटेशन, ठीक है। तो वाटर का लॉस हो रहा है, आप देख रहे हो कि ये जो लीफ है, ये जो लीफ है, इस लीफ के ऊपर क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, और इस वाटर ड्रॉपलेट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गटेशन, गटेशन की प्रोसेस। बात क्लियर है, सभी को क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन एक यहाँ पर ये राइज होता है कि जो प्लांट्स में वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, सपोज देखो मैं बहुत क्लियर चीज़ बता रहा हूँ कि आपका क्या है, क्वेश्चन है राइज सपोज अगर आपके हो रहा है कि वेदर वाटर इज पुश्ड और पुल्ड बाई प्लांट। अगर सपोज आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वाटर जो है प्लांट के थ्रू पुश किया जा रहा है या पुल्ड किया जा रहा है, तो इसके पीछे इसका आंसर जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो देखो सॉइल से प्लांट ने क्या लिया, वाटर और मिनरल लिया, कहाँ पहुंचा, आपके वेस्कुलर टिश्यू में, ठीक है। अब ये वेस्कुलर टिश्यू जो है इसको कंसिस्ट होते हैं जाइलम और साथ में फ्लोएम। अब ये वाटर कहाँ जाएगा, अब ये वाटर अपवर्ड डायरेक्शन मतलब प्लांट के सूट पार्ट में जाएगा। तो क्वेश्चन यही है कि जो सूट पार्ट में वाटर और मिनरल का मूवमेंट हो रहा है ना, वो किसके थ्रू हो रहा है, आइदर पुश्ड हो रहा है या पुल्ड हो रहा है। तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि बेसिकली वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है, वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है थ्रू पुल्ड मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, पुल्ड मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको अगर हम करेक्ट करते हैं तो इसी चीज को आप बोलते हो कोहेशन, कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशनल पुल। तो वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, तो ट्रांसपिरेशनल पुल मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट ये चीज क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने यहां पर ये अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली अब ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस चल कहाँ रही है, तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस चलती है आपके लीफ में। तो जो ये ट्रांसपिरेशन process occur in plant leaf। प्लांट लीफ में क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर क्या हो रहा है, पुल्ड किया जा रहा है, और इसी प्रेशर को आप क्या बोलते हो, ट्रांसपिरेशन पुल। बात समझ में आ रही है सभी को बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। और देखो एक चीज और यहां पर आप अंडरस्टैंड करना कि प्लांट, सपोज प्लांट ने 100% क्या किया, चलो परसेंटेज के फॉर्म में ना बात करके हम इसको ml के फॉर्म में बात करते हैं। सपोज प्लांट ने वाटर को एब्जॉर्व किया, वाटर एब्जॉर्व किया किसके थ्रू, रूट के थ्रू। अब ये वाटर कहाँ जाएगा, आपका ट्रांसपिरेशनल पुल मैकेनिज्म के थ्रू कहाँ जाएगा, ये आ गया कहाँ, लीफ में, ठीक। अब ये जहाँ पे वाटर ने एब्जॉर्व किया, सपोज अगर हम मान लेते हैं कि 10 ml जो है वाटर ने एब्जॉर्व किया, ये 10 ml कहाँ पहुँचा, आपके प्लांट लीफ में। तो प्लांट लीफ में 10 ml जो वाटर पहुंचा ना, इसका केवल और केवल बहुत कम अमाउंट, 1% आप कह सकते हो, 1% ही क्या होगा, प्लांट लीफ जो है वो यूटिलाइज कर पाएगा। मींस यहां पर प्लांट लीफ इज ओनली
यूटिलाइज 1% of water used during photosynthesis. Rest of the water molecule is lost by ट्रांसपिरेशन प्रोसेस या इवोपोरेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, तो प्लांट जो है जितना भी वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो क्या होता है, वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू लॉस हो जाता है, या आप कह सकते हैं इवोपोरेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है। सिर्फ और सिर्फ 1% ही क्या होता है, यूटिलाइज होता है। तो अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लग रहा है तो साथ में आप मुझे कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के लिंक को बच्चों तक शेयर करो ताकि सभी बच्चों को ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को, कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता कैसे है, कैसे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लॉस हो रहे हैं, किस तरीके से प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। तो हम वहाँ पर बात करेंगे स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में। ठीक है, थैंक यू।